नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बने रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 6 तारीख है, 6 जून। तो 6-6 पोर्टल का आगमन हो चुका है। 6-6 पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये एक्चुअली 369 पोर्टल है। किस तरह से है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम 6+6+2025 जो साल है हमारा, इसको टोटल करते हैं, टोटल तो 3 आता है और 6 हमारी डेट है जो आज की डेट है। और 2025, क्योंकि हम बात ही 2025 की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर देखा जाए अकेले तो वो 9 पर आता है। तो ये एक तरह से 369 पोर्टल भी बन जाता है। वैसे तो कुछ लोगों ने इसको 3 तारीख से ही माना क्योंकि 369 बन रहा था वो, बट ये एक्चुअली पोर्टल चलेगा अभी काफ़ी समय। और ये 369 पोर्टल निकोला टेस्ला, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पोर्टल माना जाता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का पोर्टल माना जाता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ये पोर्टल, इस पोर्टल की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है। 3 नंबर अपने आप में जुपिटर का नंबर है, जो हमारा टोटल बन रहा है 6+6+9। अगर मैं करूं, 2025 9 ही है, तो 6+6+9 = 3 बन रहा है। तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। जुपिटर अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, मैरिज के कारक हैं, गाइडेंस के कारक हैं, मेंटोर, गुरु, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। तो वो 3 नंबर। 6 नंबर शुक्र ग्रह को डिनोट करता है, जो लग्जरी के कारक हैं। वीनस हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। सो लग्जरी इन ऑल एस्पेक्ट्स, शुक्र इनका इनको रूल करते हैं, लग्जरी को। और 9 नंबर जो है वो मंगल का है, ऊर्जा का है, प्रकाश, ऊर्जा, पुरुषार्थ, पराक्रम, आपका आपकी आपकी फिज़िक, आपकी हेल्थ, योर वेल बीइंग। इफ़ आई टॉक अबाउट, नॉट एग्जैक्टली हेल्थ अगर मैं बात करूं, बट इट डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। आपका जो पुरुषार्थ है, मतलब आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको कंट्रोल करते हैं। प्लस उसके अलावा पराक्रम, उसके अलावा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो जिनका रिलेशन जो है वो हेल्थ से भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम संचार देखें, एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, वो भी मंगल है।
हमारी बॉडी में जो फ्लो हो रहा है ब्लड, वो भी मंगल है। तो इस तरीके से 6 नंबर, अगर हम हमारी जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों को एस्ट्रोलॉजी में जो 12 राशियां हैं उसमें जो मिडिल में राशि आती है कन्या राशि, वो 6 नंबर से रूल्ड है। तो इस तरीके से 6 नंबर जो है वो बैलेंस को भी शो करता है। और अगर हम 6 और 9, क्योंकि 6 नंबर है, 6 डेट है और 9 2025 को डिनोट कर रहा है, तो 6 और 9 एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर हम 6 को लिखें और 9 को लिखें तो वो इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। एक यिन है और एक दूसरा यांग है। कहने का मतलब ये है, यिन एंड यांग एनर्जी भी बन जाती है, तो अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो प्लस 12 राशियों के बीच में आती है तो डेफिनेटली बैलेंस लेकर आ रही है, और यिन एंड यांग एनर्जी को भी डिनोट करती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को भी डिनोट करती है। तो इस तरीके से ये जो 6 पोर्टल है, इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या महत्वता लेकर आ रहा है, किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने जा रहा है। क्योंकि आज के दिन मरकरी का भी प्लैनेटरी ट्रांजिशन हुआ है, और कल 7 जून को मंगल का ट्रांजिशन, जो मार्स प्लैनेट है उनका ट्रांजिशन हो रहा है सिंह राशि में। तो वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ये सब हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग बनाऊं, बट क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, मैं कल भी रीडिंग नहीं बना पाई थी बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। कुछ ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और बैठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं बैठ नहीं पाती बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़। तो उसकी वजह से मेरे को मतलब आई हैव टू टेक और ये जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी लंबा चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो डॉक्टर का एनालिसिस है वो 6 मंथ्स और मे बी मोर, डिपेंडिंग ऑन हाउ माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स। तो डेली मुझे जाना होता है, एक्सेप्ट संडेज, एवरी डे आई हैव टू गो एंड टेक दैट थेरेपी विच इज़ हैविंग मल्टीपल मतलब उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थेरेपीज़, एंड दैट ऑलमोस्ट टेक्स अबाउट 2 आवर्स। तो 2 घंटा मेरा वहाँ पर जाता है, और उसमें वो मुझे ऐसे नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, जैसे कि मतलब ऑलरेडी मैं वैसे ही बेजान होकर जाती हूँ क्योंकि हालत खस्ता हो रखी है, और ऐसे वो जो थेरेपी करते हैं 2 घंटे की, उसमें तो बिल्कुल ही मेरा, जिसे कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ दिया कस के। तो उसके बाद तो मेरे से गाड़ी भी नहीं चल पाती, मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह आधा घंटा तो वहीं बैठी रहती हूँ, फिर उसके बाद किसी तरह घर आ पाती हूँ। तो और फिर आते ही मैं तो बस मुझे और मेरा बिस्तर मतलब उठा ही नहीं जाता मेरे से कि मैं कुछ कर लूँ। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, हाथों में इतनी भी जान नहीं है कि फ़ोन 5 मिनट हाथ में पकड़ लूँ। फ़ोन ही नहीं देखती, फ़ोन ही दे मतलब फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ जाए तो, अगर कोई ऐसा वैसा फ़ोन हो तो मैं वैसे ही काट देती हूँ। यहाँ तक कि किसी और का फ़ोन आ जाए तो भी मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे से 1 सेकंड से ज़्यादा या 5 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट बात हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज़ मेरे से फ़ोन ही नहीं पकड़ा जाता। गिलास ऐसे-ऐसे शिवर करता है हाथों से, इतनी कंडीशन डिटेरियोरेट हो गई है। एनीवे, आई विल नॉट टेक योर रीडिंग टाइम, सो लेट्स बिगिन। बड़ी मुश्किल से अभी बैठी हूँ और पता नहीं कितनी देर बैठ पाऊँगी। कोशिश तो करी है कि किसी तरह बैठ के पिकअप आइल रीडिंग बना दूँ, देखते हैं क्या होता है। सो शुरू करते हैं।
With lots of positivity and gratitude in the lotus feet of divine, मालिक जो भी करते हैं, ईश्वर जो भी करते हैं, वो हमारे भले के लिए होता है। ज़रूर इसमें भी कुछ भला लिखा है, ज़रूर इसमें भी कुछ पॉजिटिव है, जिसको एक्सेप्ट करके हम इस प्रार्थना को ईश्वर से कर रहे हैं कि हमें वो सहन शक्ति प्रदान करें कि जो भी जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उस तकलीफ़ को सहन करने की शक्ति सुमति प्रदान की जाए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Zuradha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ओके, सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। 6 पोर्टल उनके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे एक थीम कार्ड दीजिए फॉर पाइल नंबर 1। एक थीम कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। रोज़मेरी, रिमेम्बरेंस, लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितने भी आपके शत्रु हैं वो परास्त होंगे, उनका पता लग जाएगा आपको। जो गुप्त शत्रु हैं ना, उनका भी पता लग जाएगा। जो वैसे शत्रु हैं जिनका ऑलरेडी पता है, उनसे तो आप जूझ ही रहे होंगे, उन पे विजय हासिल कर पाएंगे। पर जो गुप्त शत्रु हैं उनका भी पता लग जाएगा और उनसे भी आप अपनी लॉयल्टी और अपने विश्वास के साथ, अपनी फेथफुलनेस के साथ, अपनी सच्चाई के साथ उनसे डेफिनेटली फाइट करेंगे और आप विक्टोरियस होकर निकलेंगे। जिसमें आपकी मदद करेंगे आपके एंसेस्टर्स या फिर कोई आपके, मुझे एंसेस्टर्स की ही एनर्जी आ रही है वैसे इसमें, कोई एंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे इसमें। तो 6 पोर्टल आपके लिए शत्रुओं को का विनाश। अब ये शत्रु
आपकी हेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक शत्रु ही है जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। तो हेल्थ हो सकती है, वेल्थ के लिए शत्रु हो सकते हैं, और कोई शत्रु जो पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली के हो सकते हैं, घर के बाहर के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी XYZ पर्सन। मगर किसी भी तरीके के कोई शत्रु, चाहे वो गुप्त शत्रु हों जो दिख नहीं रहे हैं, या फिर कोई ऐसे शत्रु हों जो दिख रहे हैं, उनका अंत हो रहा है, उनकी समाप्ति हो रही है, दी एंड। ये एनर्जी है आपके लिए। 6 पोर्टल ये लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के लिए क्या ऊर्जा है, इस पोर्टल की क्या ऊर्जा है फॉर पाइल नंबर 1। इस पोर्टल की क्या ऊर्जा है फॉर पाइल नंबर 1। क्या शिफ्ट आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। सन, ओके, व्हाट एल्स। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, जैसे शुक्र ग्रह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं इन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स, जो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए, ठीक है, मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ। कम्युनिटी, टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमन, लॉट ऑफ ग्रीन एंड येलो एनर्जी, पॉजिटिविटी बहुत सारी नज़र आ रही है। एंग्जाइटी, इस एनर्जी से आप मूव कर रहे हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कोई कम्युनिकेशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर कोई ऑलरेडी कम्युनिकेशन की फील्ड में है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हाई ऑनर, अप्रिसिएशन, पेशेंस, एंड बॉटम से है एक्शन। जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पहली बात तो पॉजिटिविटी, सबसे पहला ही कार्ड आपका बहुत ही पॉजिटिव है, सन की ऊर्जा लेकर आया है। तो सन, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, जो कंसीव करना चाह रहे हैं उनको खुशी मिल सकती है। मदरहुड, पेरेंटहुड, कंसेप्शन की बहुत अच्छी वाइब्स हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई प्रोग्रेस हो सकती है, पॉजिटिविटी है। प्रमोशन है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनका प्रमोशन हो सकता है विथ ट्रांसफ़र। एंड ट्रैवल नज़र आ रहा है, वेकेशन पे जा सकते हैं आप लोग, ये भी एक एनर्जी आ रही है।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े आपके लिए ओपन कर रहा है ये पोर्टल, जो आपको मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ देता हुआ नज़र आ रहा है। मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा या ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे जो आपके सोल पर्पस से अलाइंड हैं, जो आपकी मदद करेंगे इन सम वे और दी अदर, और आपके सोल पर्पस में आपके की आप मतलब आपकी आगे की जो जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें आपकी ये हेल्पफुल आपके लिए साबित साबित होंगे। ऐसे लोग हैं। और कुछ नेगेटिव लोगों का को रिमूव भी किया जा रहा है यहाँ पर। थिंकिंग वुमन से मुझे एनर्जी आ रही है कि आप कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ लर्निंग, कुछ कुछ ऐसा जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। पढ़ाई की एनर्जी आ रही है। पढ़ाई किसी भी उम्र में हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं किताबों की बात कर रही हूँ कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है या आप कुछ मतलब, पर आप कुछ लर्न करेंगे, समथिंग, सम टाइप ऑफ स्किल, या तो उसको एनहेंस करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास में स्किल्स हैं उसको पॉलिश करके एनहेंस करेंगे, कुछ ऐसा। या फिर किसी तरीके से मुझे एक एनहेंसमेंट, या तो आपका अंदरूनी एनहेंसमेंट होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से चेंज करेंगे कि आपके अंदर वो जो ग्लो, अंदरूनी ग्लो जो है, जो इनर ब्यूटी है, वो आपकी शाइन करेगी। एक तो ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप कोई न्यू स्किल, कोई कुछ न्यू सीख सकते हैं, ये भी एक एनर्जी है। आपका ईश्वर के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो एंग्जाइटी है और जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका, ये इस टाइम ड्यूरेशन में 6-6 पोर्टल में रिलीज़ हो जाएगा। कम्युनिकेशन आ रहा है, डिवाइन कम्युनिकेशन। हो सकता है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन भी आ रहा हो, ये भी एक एनर्जी है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन ऐसे पर्सन से भी आ सकते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जहाँ से फॉरेन मनी आता है, या तो वहाँ से आपको कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको कोई डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट गाइडेंस, हेल्थ से रिलेटेड आपको रिसीव हो सकती है। हेल्थ, या तो आप सही डॉक्टर के इलाज के लिए आपको राइट डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा, और आपको इंट्यूशन के द्वारा बताया जाएगा कि आपका जो इलाज चल रहा है वो आप गलत कर रहे हैं, या आपको मतलब किसी तरह से आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप राइट पर्सन के पास चले जाएं, जिससे आपका इलाज जो है वो सही हो सके। ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। आपको इसका फल देखना मिलने में, इसका फल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एक्शन की एनर्जी है इसके बाद। तो इसका जो पेशेंस आपने जो रखी हुई है,
आपने जो इतनी हिम्मत और हौसला बना के रखा हुआ है इतने डिफ़िकल्ट टाइम ड्यूरेशन में भी, तो उसका फल आपको इस पोर्टल में देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और बैलेंस आना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो मुझे यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है। आप काफ़ी हील होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल हीलिंग भी नज़र आ रही है। कुछ कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, ये भी एक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को के चक्रास जो हैं बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। कार्मिक रिलीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, कार्मिक रिलीज़, ये एनर्जी है। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, ये 6 पोर्टल उनके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन, तो हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे बहुत समय से, वो आपके जीवन में आए। अर्थ, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे आप, मदर अर्थ के साथ काफ़ी कनेक्शन फील करेंगे। अभी मैंने नॉलेज की ही बात करी थी। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, मैंने कहा था ना अभी, क्लेंजिंग, कर्मा क्लेंजिंग की बात करी थी मैंने। सो यहाँ पर डेफिनेटली क्लेंजिंग है। ग्रोथ, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्रोथ, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है ये। ओके, व्हाट एल्स? बैट, बैट को हम बहुत नेगेटिव मानते हैं और ये बहुत अंधेरी जगहों पे रहती है और अंधेरे में ही दिखती भी है। मतलब इसको इसको दिखाई अंधेरे में दिखता है, मतलब इसको दिखाई अंधेरे में ही देता है। तो पहली चीज़ तो ये, और ये उल्टा लटक जाती है। मतलब इसका जो पोस्चर है, इसका जो ये सीधी नहीं बैठती है, ये उल्टी बैठती है ऐसे। आपको तो पता ही है बैट कैसे बैठती है। तो एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि, और ये 10 नंबर का कार्ड है, तो जैसे जीवन से अंधेरा दूर हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में रहती है, नेगेटिव एनर्जी को कैरी करती है। जहाँ पर भी नेगेटिविटी होगी, अंधेरा, खंडर, वो सब नेगेटिव एनर्जी को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आपके जीवन से अंधेरा, नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, ये सब दूर हो रहे हैं, जो यहाँ पर आया था। और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है। अगर पहले आप इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर आपको दिल पर ले लेते थे, तो वो चीज़ भी चेंज हो रही है यहाँ पर। अब आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। अब आप इन सब चीज़ों के लिए बॉदर भी नहीं करेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, इधर से सुना उधर से निकाला, समथिंग लाइक दिस। पेन, ऑफ कोर्स पेन एंड हो रहा है, इसके साथ ही आया है तो पेन एंड हो रहा है, तकलीफ़ एंड हो रही है। आइडिएशन, आइडियल होने की, परफेक्शन पे नहीं जाना है,
परसेप्शन को चेंज करिए। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड यू कैनॉट बी परफेक्ट। आप बन ही नहीं सकते परफेक्ट। कॉशन, मालिक ये कॉशन क्यों आया है? ये कॉशन की एनर्जी क्यों आई है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आ रहा है। ये मैंने बोला भी था, शायद यहाँ पर कहीं बोला था मैंने प्रोटेक्शन के बारे में। सो ये एनर्जी 6-6 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये 6-6 पोर्टल पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए ये 6-6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? क्वीन ऑफ वैंड्स विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जितनी भी नेगेटिविटी थी, इसको मैं ऐसे करूँगी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी, स्लीपलेस नाइट्स थी, परेशानी थी, हेल्थ इशू था, वो सब चीज़ें हील हो रही हैं और आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं या मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं स्टेबल हो जाऊं, स्टेबिलिटी आए मेरी लाइफ में, तो यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। अर्थ की एनर्जी आई है, तो आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी, और पहला ही कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी का है। चैरियट विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मूवमेंट, कोई वाहन खरीद सकता है, ट्रैवल हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, सिचुएशन बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जो आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए, कुछ ऐसा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई डील हो सकती है जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन की तरफ से कोई प्रपोज़ल है जो स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके जीवन में। एट ऑफ वैंड्स, अगेन ट्रैवल कम्युनिकेशन की बात हो रही है विद नाइट ऑफ वैंड्स। कुछ काम फटाफट बनते हुए नज़र आएंगे जो बहुत समय से आप चाह रहे थे और वो काम बन नहीं रहे थे, वो काम फटाफट बनने लग जाएंगे। कोई ऐसे काम जो अभी तक आप जिसके लिए मेहनत करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, और वो काम डिले पे डिले हो रहा था, बन ही नहीं रहे थे आपके काम, वो अचानक से बनेंगे। ऑल ऑफ अ सडन, जैसे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि इतने टाइम से जब प्रयास कर रहे थे तब तो बने नहीं और अचानक से बन गई। करियर से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल और ट्रांसफ़र हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, अचानक से वो ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपको। कुछ लोगों के लिए जॉब है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है, शादी का, शादी का रिश्ता आ रहा है जो एकदम से तय हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स इसको क्लैरिफाई भी कर दिया इसने। कोई रिश्ता आ रहा है जो शादी में परिवर्तन ले रहा है। ये पर्सन जो है
ये आपसे दूर रहता है, बहुत दूर नहीं रहता पर दूर रहता है। और ये पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल देगा और ये शादी में चेंज, परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है, शादी होती हुई नज़र आ रही है। शादी रोका, मंगनी या डायरेक्ट शादी, कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। व्हाट एल्स? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करी है आपने इसके लिए। पेशेंस, मैंने कहा था ना, पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो ये पेशेंस का ही रिवॉर्ड मिलने जा रहा है आपको, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। एक एक दिन आपने ऐसे निकाला है कि कब ये होगा, कब आएगी ये स्टेबिलिटी, कब आएगी ये स्टेबिलिटी, कब आएगा वो नया सवेरा। तो ये नया सवेरा अब आपके जीवन में आने जा रहा है बहुत ही जल्द, वेरी सून। स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का सवेरा है जो आपके जीवन में आने जा रहा है। अ न्यू स्टार्ट। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। बहुत मेहनत मांगी है, बहुत कर्मा किए हैं आपने, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत कर्मा करे हैं, उस कर्मा का फल मिलने जा रहा है। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, खुशियाँ लौट रही हैं ज़िंदगी में वापस। द हायरोफेंट विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अकेलापन, उदासी, निराशा, हताशा, जीवन में जैसे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई हो। फाइनेंशियल क्रंच, हेल्थ इश्यूज़, इन सब से कोई मुक्ति पा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन एंटर होने जा रहा है जो आपको हर इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल के ले जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स विथ फोर ऑफ कप्स। एक्चुअली ये फोर ऑफ कप्स नहीं आना था, ये एट ऑफ कप्स आना था क्योंकि चिपक गए ये कार्ड। सो यहाँ पर आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड स्टेबिलिटी, अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और शादी होकर दूसरे घर जा रहे हैं। ये सवेरा है, ये सवेरे का जिसका आपने वेट किया है ना, वहाँ जा रहे हैं और ये आपकी स्टेबिलिटी है। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। टाइम फ्रेम आप बोलेंगे तो देखना ही पड़ेगा टाइम फ्रेम। वैसे तो ये 6-6 पोर्टल में हो जाएगा, 1 महीने का पोर्टल है ये, फिर भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें मालिक। इस 6-6 पोर्टल में पाइल नंबर 1 के लिए ये जो ब्लेसिंग्स आपने बताई हैं जो उनके जीवन में आ रही हैं इस 6-6 पोर्टल की वजह से, ये कब से आना शुरू हो जाएंगी? प्लीज़ गाइड करें। ये कितना जल्दी उनके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी?
कुछ लोगों के लिए 4 दिन बाद, 4 डेज, मतलब 10 तारीख। 10 तारीख को, 10 तारीख से इस पोर्टल की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको फील होने लग जाएगी, मिलने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी द फूल है। सो डेफिनेटली 10 तारीख से ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी, जिसका अनुभव भी आपको होने लग जाएगा 10 तारीख से। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। एक्सप्रेस प्योर लव, मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन भी नज़र आ रहा है और यूनियन भी नज़र आ रहा है। शादी पक्की होने की बहुत हाई चांसेस हैं। रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा मुझे शादी की एनर्जी आ रही है। इस पाइल में मुझे शादी की एनर्जी आ रही है कि शादी होगी। रोबोट्स, सेट योर सेल्फ फ्री विद विजडम। जैसे कोई अपने पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, अपनी कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आप कुछ ऐसा करेंगे और ये आपको डिवाइन बता रहे हैं। यहाँ पर एक चिड़िया है और यहाँ बटरफ्लाई है। तो किसी तरीके से आप अपने खुद के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि अब आप कुछ हेल्दी फूड लेना शुरू करें। आप अगर बहुत ज़्यादा मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, ये वो इन सब में घिरे रहते हैं तो वो आप नहीं रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत म्यूज़िक सुनना और इस टाइप का, तो वो सब नहीं कर, मतलब किसी तरीके से आप अपनी पर्सनल खुद की लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर आ रहे हैं। अगर बहुत रात को जगा करते हैं तो अब आप टाइम से सोया करेंगे। मतलब अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। ये एनर्जी है। जंप शिफ्ट योर लाइफ, कार्मिक क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। कर्मा क्लेंजिंग, ट्यून इनटू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक एनर्जी है। अगेन यहाँ पर मुझे 2 हमिंग बर्ड्स नज़र आ रही हैं। यूनियन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। 7th हाउस अपने आप में ही मैरिज का हाउस होता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है। तो मुझे पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है। अब ये बिजनेस की भी हो सकती है, लव की भी हो सकती है, बट मुझे ये लव की नज़र आ रही है। 1 मोर कार्ड। होम, घर बदलना, घर बनना, स्टेबिलिटी। घर से हम क्या देखते हैं? कंफर्ट, स्टेबिलिटी। तो जैसे किसी का घर बन रहा है, जैसे कोई शादी होके अपने घर जा रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत सारे हेल्पफुल पीपल भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी सोल ट्राइब के। और ये फुल मून है, 11 तारीख को है ही फुल मून, स्ट्रॉबेरी फुल मून। तो जैसे कोई अपने घर जा रहा है, उसका घर बन रहा है, ये एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 11.01 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले अगर आपने इंट्रो मिस किया है, उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताया है 6 पोर्टल के बारे में, तो एक बार उसको ज़रूर सुन लीजिए। आपको थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश लेना ज़रूरी है।
तो उसको एक बार सुन के फिर आप इस रीडिंग को देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये 6-6 पोर्टल क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? फॉग, ऑब्सक्योरिटी, फीलिंग लॉस्ट। काफ़ी फॉगी सिचुएशन है, या तो है या तो होने वाली है। क्लैरिटी की जैसे कमी नज़र आ रही है। अभी आपको हाइबरनेशन के लिए कहा जा रहा है। हाइबरनेशन आप समझते हैं? जब एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं ना विंटर की, तो एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं ठंडी जगहों पे, वो क्या करते हैं, अपना सामान जो भी खाने पीने का इकट्ठा बहुत पहले से कर रहे होते हैं, वो जाकर छुपाते रहते हैं एक जगह पे जहाँ पर भी उनको रहना होता है। उनको पता होता है कि हम जब स्नोई वेदर होगा और जब सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होगी तो हम कहाँ से खाना लाएंगे, तो वो एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, सपोजिंग 2 महीने के लिए स्नो बरस रही है, तो 2 महीने के लिए वो हाइबरनेट हो जाते हैं, वहाँ जाके आराम से छुप जाते हैं। तो उनको कम प्रोटेक्शन भी मिलता है, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और वो अपना खाना पीना खा के सेफ़ एंड सिक्योर रहते हैं और ज़िंदा रह पाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके लिए वो यही आई है कि इतना ज़्यादा फॉगी सिचुएशन आपके सामने है, या तो आने वाली है या तो ऑलरेडी है, कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और बॉटम की एनर्जी भी ऐसी है कि स्नो बरस रही है, बारिश मतलब बर्फ़ हो रही है, चारों तरफ बर्फ़ है। मतलब ऐसा एडवर्स कंडीशंस नज़र आ रही हैं, तो उसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब बर्फ़ ही बर्फ़ होगी चारों तरफ तो क्या ही नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए सबसे पहले तो इसलिए अभी ऐसा कोई भी नया काम, कुछ भी ऐसा नया शुरू मत करिए, या कुछ भी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाइए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है मेरे। अगर कोई डिले हो रहा है तो ये पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। और फिर जब मौसम ठीक होगा, जब आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, प्लैनेटरी पोजीशन, तब आपको ईश्वर खुद बाहर निकाल देंगे इस फॉगी वेदर से, एंड देन यू कैन मूव अहेड फॉर ऑल योर एंडेवर्स। तो अभी आपके लिए टाइम है हाइबरनेशन का। ये आपके लिए गाइडेंस है इस 6-6 पोर्टल में। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये 6-6 पोर्टल पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए। कुछ अटक रहा है, जैसे अटकन महसूस होगी आपको हर चीज़ में। काम बनते बनते रुक जाएंगे, अटक गए काम। अभी जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, एकदम से मुझे छींक आ गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जानबूझ के उसी टाइम करा, बट वो तो दिस इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो जैसे काम बनते बनते कोई रुकावट आ जाना। पहला ही कार्ड आपके लिए ऑल टाइड अप आया। अभी ये कार्ड तो बाद में निकला है, उससे पहले ही मैंने रुकावट की बात कर ली थी, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है जैसे कुछ अटक रहा है। अटकन, हर चीज़ में डिले, काम बनने से पहले अटक जाएंगे, या रुकते 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 मतलब झिक जाएगा ना आदमी। तब तक पूरी तरीके से झिक गया कि छोड़ दो अब, तब जाके किसी तरह अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो रुकना ही पड़ेगा। अटकन की एनर्जी है,
अटकेंगे काम। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये हर तरह से काम अटकेंगे अगर मैं बात करूँ तो। चाहे वो आपका कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, काम अटकेंगे। एनी अदर कार्ड? छः तो हो गया। ओके। क्या लेना था, इसको देख लेते हैं पहले। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? पता नहीं, मुझे एकदम से एनर्जी आ रही है, कुछ खट्टा मत खाइए। आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। कुछ खट्टा, अचार, नींबू, साइट्रस फ्रूट्स, कुछ खट्टा मत खाइए। पता नहीं किसके लिए एनर्जी फील हो रही है मुझे ऐसी। किसी की एनर्जी पिक करी है मैंने। ट्रांसम्यूट। तो अभी आपको ये ट्रांसम्यूट से गुज़रना पड़ेगा। मुझे इसकी एनर्जी आ रही थी, मैंने बोला नहीं, बट मुझे इसकी एनर्जी आ रही थी। जैसे कोई सपोजिंग शादी का रिश्ता पक्का हो गया, शादी होने को है, और उसके कुछ दिनों पहले ही किसी की डेथ हो गई घर में। अब उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, अभी तो हम नहीं करेंगे, डेट पोस्टपोन हो गई। कुछ ऐसा, कोई ना कोई अटकन आएगी बीच में, किसी तरीके की रुकावट आएगी बीच में। अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। मुझे एकदम से जो एग्जाम्पल याद आया मैंने वो बताया। किसी भी चीज़ से रिलेटेड रुकावट आएगी। अभी आपको ये पूरी जो स्किन है ना, डीएनए क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है, जो अभी क्लेंज हुआ नहीं है। डीएनए क्लेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप ये डीएनए क्लेंज नहीं करते, ये कर्मा आपको ट्रिगर करता रहेगा। 4 की एनर्जी है। कर्मा आपको ट्रिगर करेगा। जब तक आप अपने कर्मा क्लेंज नहीं करते, तब तक आपको ये कर्मा ट्रिगर करेगा और ये काम नहीं बनेंगे। ओके, व्हाट एल्स? अगेन कर्मा। आपके लिए कर्मा की कितनी एनर्जी आ रही है? अभी जो मुझे एनर्जी आई थी, एक्चुअली जो सिंह राशि है उसी में मंगल ग्रह का जो परिवर्तन है वो परसों होने जा रहा है। सॉरी, कल होने जा रहा है। कल जो है, आज तो मरकरी का होने जा रहा है, और कल जो है मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल भी अग्नि तत्व को ही डिनोट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बीपी हाई होना, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने बोला स्पाइसी खाना, मिर्ची मसाला तेज़,
या नमकीन या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए। जितना हो सके खटाई और ये सब जो होता है ना, गला ख़राब हो जाएगा इससे। मतलब पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पिक करी, बट मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये मत करिए आप। गैस्ट्रिक, बहुत सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं उसको। इसलिए यहाँ पर ये एनर्जी जो आई है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। ओके। डिसरप्शन, इस डिसरप्शन से तो गुज़रना पड़ेगा। अपहीवल, किसी तरीके की परेशानियाँ, फिर आएगी अबंडेंस। पहले ये डिसरप्शन होगा, उसके बाद में ग्रोथ आएगी। ये देखना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये 66 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। मून विद हर्मिट, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे। अकेला, उदासी, मायूसी, हताशा, निराशा, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, लोनलीनेस, ये एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स विद जस्टिस, कर्मा ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से आपको बर्डन फील होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, जैसे कंधे बिल्कुल टूट गए, जैसे पैरों से चला नहीं जा रहा। इतना हैवी बर्डन कर्मा का जो होता है ना, वो तोड़ के रख देता है इंसान को। तो वो ट्रिगर आपको मिलेगा, क्योंकि ये डिसरप्शन की एनर्जी आई है। यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आई है, ट्रांसम्यूट की एनर्जी आई है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी के कैरियर में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के, डिपेंड करता है किसको कैसा कर्मा मिलेगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। बट यहाँ पर कर्मा ट्रिगर करेगा। ये कार्ड ही रिवर्स हो गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ इतना सारा स्टेबिलिटी आनी थी लाइफ में, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वहाँ पर इतनी सी स्टेबिलिटी आएगी। तो वो स्टेबिलिटी क्या है? ये कभी भी गिर सकता है, ये स्टेबिलिटी थोड़ी है, कभी भी गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो जहाँ स्टेबिलिटी आनी थी वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, मिस हो जाएगी कोई अपॉर्चुनिटी, आते आते छिन गई, किसी और ने ले ली। कुछ ऐसा, जैसे आपका इंटरव्यू होना, सिलेक्शन, सेकंड राउंड के लिए गए, पता चला, या थर्ड राउंड के लिए गए, पता चला कि आपका नहीं हुआ, किसी और का हो गया। आपको कोई और पोस्ट, लोअर पोस्ट पे अगर आप काम करना चाहें तो आपको हम ये पोस्ट दे सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ हो सकता है आपके साथ। या सैंक्शन लोन लेने गए, लोन अप्रूव होने को था, बट जितना अमाउंट का लोन आपने अप्लाई किया था उतने अमाउंट का लोन ही नहीं मिला, उसका 1/10 मिला। अब आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो फिर छोड़िए। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। जितना आपने सोचा था कि इतना मिल जाएगा, वो मिला ही नहीं। या सैलरी कट के मिली,
100 बहाने लगा दिए उन्होंने, ये करा आपने, वो करा आपने, ऐसा किया वैसा किया, सैलरी कट कटा के इतनी कम मिली कि जैसे गुजारा या चल जाए बस उतनी। सन विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग रह जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरा ले जाएगा, कोई दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है, या वाइफ है नहीं, या चली गई है, या मुझे नहीं पता, बट उसके बच्चे हैं। वो किसी ऐसी बीवी से शादी, मतलब ऐसी लेडी से शादी कर लेगा जो स्टेप मदर की तरह होगी, तेज तर्रार, और उसके बच्चों को बहुत ही इल ट्रीट करेगी। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये, बट मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। या फिर अगर आप अपने पिता के घर हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप अपने मायके आए हैं या मायके में रह रहे हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। कोई और लेडी डोमिनेंट रोल प्ले करेगी आपके ऊपर, जिसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी अगर आपको मायके में रहना है तो। कुछ ऐसा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेविल। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है, इविल इविल स्पेल की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी नेगेटिव रीडिंग कभी आती नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। जल्दबाजी में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा कि पैसे निकल जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और वो आपसे कहेंगे कि भाई इतना अमाउंट आप जमा कराइए तो हम आपको जॉब देते हैं, या कुछ ऐसा, कुछ जो भी कुछ, मतलब किसी तरीके से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई नया घर लेने जा रहे हों और वहाँ पर आपको कहें कि भाई आप इतना अमाउंट जमा कराइए। पता चला वो प्रोजेक्ट ही बाद में वो पैसा लेके रफू चक्कर हो गया और गायब हो गया। या फिर जॉब से रिलेटेड आपको कहा गया, या कोई बिजनेस डील में आपको फंसा दिया गया जिसमें आपके पैसे डूबत खाते में चले गए। या फिर कोई जॉब में आपने कुछ पैसे डाले कि भी हाँ मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, इतने पैसे आपके स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन लगेगा या ऐसा कुछ लगेगा, किसी एजेंसी वगैरह के थ्रू आप गए
और पता चला कि वो पैसे डूब गए, बट वो ऑफ़र आपको इतना ल्यूक्रेटिव लगेगा कि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को और आप पैसे दे देंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स। अगर किसी को कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड मिलना चाहिए था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मुझे कुछ इनहेरिटेंस वगैरह के थ्रू कुछ पैसा मिलेगा, या फिर डाइवोर्स के बाद में मुझे कुछ एलिमनी वगैरह मिलेगी, तो वहाँ पर आप चूक जाएंगे, नहीं मिल पाएगी। या कहीं से कोई पैसा आना था इंश्योरेंस का, या आई डोंट नो, कहीं से कोई पैसा आना था, वो पैसा नहीं मिलेगा आपको, आपको वो पैसा गंवाना पड़ेगा। और ये आपका कर्मा है। ये सारे कार्मिक ही कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये सारे कर्मा है और इनसे गुजरना ही पड़ेगा आपको, इस कर्मा से। ये भी कर्मा का कार्ड है। तो ये आपका कर्मा है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आपको ये झेलना ही पड़ेगा। गाइडेंस प्लीज़ गाइड करें मालिक। ये 1 महीने की एनर्जी है। 1 महीने में आप हाइबरनेशन में चले जाइए, जिससे कि आपको जो ऐसी कोई मतलब दिस इज़ लाइक अ गाइडेंस फॉर यू, कि आपको पहले से सचेत कर दिया ईश्वर ने। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने अराइज़ हो, तो आप 2 बार सोचिएगा, फिर ही एक्शन लीजिएगा। ये कहने का मतलब है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी में जब तक आप नहीं घुसेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं डीप डाउन चले जाएंगे, तब तक आप फंसे रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। एनिमल्स, सृष्टि की केयर करनी ही पड़ेगी। पता नहीं हमेशा पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा क्यों आता है कि सृष्टि की केयर करनी पड़ेगी। आप लोग नहीं करते हैं क्या? जनरली मैंने नोट करा है। ग्रुप कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस, अगेन वही स्पिरिचुअलिटी, डबल 4 कर्मा। तो ये कर्मा तो रीपे करना ही पड़ेगा, तब जाके हेल्थ और हीलिंग में सपोर्ट आएगा। हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा, तब आपकी हेल्थ और सुधार और हीलिंग आती भी नज़र आ रही है, उससे पहले नहीं। तो इस रीडिंग को क्लेम करें। क्लेम तो मत ही करिए इस रीडिंग को, मैं तो यही बोलूँगी, इसको मत क्लेम करिए। आप सिर्फ ये लिखिए अफर्मेशन, आई रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, आई एम्ब्रेस positivity and I release negativity from my life. I embrace positivity and I release negativity from my life. यही बोलते भी रहिए और यही लिखते भी रहिए, ठीक है? Stay tuned, stay blessed and stay happy. Thank you.